दिंदोरी में जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में सूर्य प्रकाश पांडे भी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। सूर्य प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमने मैडम नाली बनवाया, खड़ंजा बनवाया, इंटरलॉकिंग कराया, चकमार जितना हो सकती है उतना चकमार बनवाया, अंत्येष्टि स्थल की आवेदन भी किए हैं। उसके बाद पंचायत भवन बनाई है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? मैडम आवास इसके पूर्व में तो हमने काफी दिया था। इस बार ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन करीब 20-25 लोग आवेदन किए हैं, जिसमें से 20 हुआ चुका है, 5 बाकी है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए मैडम हमारे यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल बराव में है, लोग वहाँ जाते हैं। बाकी आशा आंगनबाड़ी काम करती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएस सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? जी मैडम, कूड़ा गाड़ी बन चुका है, ओडीएफ भी हो चुका है। आपकी ग्राम सभा में अगर मैं सरकार की 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी मैडम हमारे यहाँ नहीं है, आवेदन किया गया, अभी तक आया नहीं है। बाकी विद्यालय में सारे बिंदु पे काम हो चुका है, एक बिंदु रह गया है टाइल्स, तो उसमें भी काम चलने वाला है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य की आपकी क्या रूपरेखा है? क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार? मैडम स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे गांव में एक सीएससी सेंटर या हॉस्पिटल टाइप के कुछ बन जाए तो लोगों की सुविधा होगी, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ सीएससी सेंटर करछना में है, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, लोगों को आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और बाकी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है इसमें। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है सरकार की तरफ से, एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। आपके यहाँ जब सर्वे हुआ स्वच्छता को लेकर तो कुछ जैसे जनता मिली तो उनसे कहना था कि सोकपीट वगैरह कम बनाया गया है, कहीं कहीं सोकपीट नहीं है, तो इस पर आपका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मैडम सोकपीट का करीब हो चुका है। जो कूड़ा घर बन रहा है स्वच्छता मिशन पे, सोकपीट भी हमारे यहाँ करीब 15-20 ठो है, तो अभी उसमें भी काम चल रहा है, करीब कंप्लीट भी हो जाएगा। अच्छा, हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर। हाँ, बस वैसे ही 1-2 महीने के अंदर। आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने लिखा, आप करना चाहते हैं अपनी ग्राम सभा में? मैडम मॉडल गांव बन जाए, इससे समग्र गांव बन जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कौन प्रधान नहीं चाहता कि हमारे गांव में अच्छा काम न हो? अब थोड़ा दिक्कत ही हो जाती है मैडम, छोटा सा गांव है, पैसे की दिक्कत होती है, इसलिए काम नहीं हो पाता। अच्छा। सरकार अगर फोकस करे तो गांव अच्छा काम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो कहा कि 12 घर और शमशान घाट आपका है मेन, तो उसके लिए क्या आपने शमशान घाट के लिए तो खैर आपने लिखित आवेदन कर दिया है, 12 घर के लिए आपने कभी किया है? अभी बारात के लिए मैडम ने किए हैं, और शमशान के लिए अंत्येष्टि स्थल के लिए कर दिए हैं। उसका आप करीब 1 महीने के अंदर आज भी आएगा। कैसे ब्लॉक में सर्वे के लिए आ गया है, जमीन सत्यापन के लिए आ गया है, लेखपाल सत्यापन करके दे दिए हैं, अभी तक बजट नहीं आया है। हाँ, तो इसके प्रतिलिपि हमें भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यहाँ से मदद की जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी यहाँ पे बात करूँ, आपके वृद्धा पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, ये सारे स्टॉपों पे काम हो चुका है? जी मैडम, करीब जैसे जो वृद्धा पेंशन तो जो जिसके 25 वृद्धा हो गया होते उनका तत्काल बनवा दिया जाता है, मतलब महीने 15 दिन के अंदर। अब बाकी पेंशन हमारे यहाँ काफी मिल रही है बुजुर्गों को, बाकी पेंशन कोई इशू थोड़ा नहीं। अच्छा, सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम हमारे यहाँ सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार की दिक्कत नहीं है। कारण ये है इससे लोगों को चकमार की सबसे बड़ी समस्या है। किसानों की जमीन है, जमीन चकमार का संबंध होता है, तो उसमें अगर प्रशासन चाहे तो चकमार ज्यादा से ज्यादा खाली हो सकती है। इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है, सरकार से अपेक्षा है कि हमारे काम किया जाए। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, और ऐसे पहली बार हो रहा है कि ग्राम सभा के विकास के लिए ग्राम सभा के मुद्दों पर आवाज उठाई जा रही है प्रधानों की, क्योंकि आप 2 बार से प्रधान रहे, आपको भी ऐसा पहली बार ही मिला होगा कि मुद्दों को उठाया जाए। अभी तक ऐसा कोई चैनल नहीं आया। वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा आप एक ऐसी चैनल, हम 10 साल प्रधानी कर रहे हैं, आप एक ऐसी जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि कम से कम गांव का विकास हो सके। जी, तो इस पर अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैं जो प्रधान काम नहीं हुआ उन प्रधानों को काम करवाना, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना, ये हमारा काम है, और आपकी भी समस्या सरकार तक जरूर पहुँच रही है।
और सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि जो प्रधान होते हैं उनको कोई नहीं सुनता, सांसद की विधायकों की सब सुनने वाले होते हैं, लेकिन जो प्रधान विधायक भी बना सकते हैं सांसद, क्योंकि प्रधान ही मेन पहला हिस्सा होता है, तो उनके सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रधान मैडम सबसे छोटी कड़ी है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी भी है लेकिन सबसे छोटी भी है। कैसे पावर बहुत दिया गया है ग्राम सभा में, लेकिन उसका हनन किया जाता है विधायक सांसद। मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो आपका 2026 चुनाव है ये सेमीफाइनल है और 2027 है फाइनल विधानसभा। तो इसी कड़ी के लिए हम लोग और मेहनत कर रहे हैं कि इस सेमीफाइनल में क्या रिजल्ट आए, कौन प्रधान कितना। अगर आप लोग लगी हैं चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग लगी हैं सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना इस ग्राम सभा में बारात घर और शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, बहुत लोग इनके काम से संतुष्ट थे, लेकिन कुछ लोगों का जैसे कहना था कई जगह पे सोफिट नहीं बना है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल मैडम, किया जाता है जितना ज्यादा अथक प्रयास हो सकता है। हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं गाँव की जनता को सुनने के लिए, और सुना भी जाता है, किया भी जाता है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।